हेलो बच्चों, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो इस लेक्चर में हम जो आयनिक बॉन्ड है उसकी क्या फिजिकल और हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज है हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि जो हमारे आयनिक बॉन्ड्स होते हैं या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का हमारे पास क्या मतलब है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज it must be balanced. So जो हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब हम इसको थ्रू एग्जांपल समझते हैं। अगर हम Al2O3 की एग्जांपल ले लेते हैं, सो Al2O3 में हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम आयंस हैं जिनके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास 3 ऑक्साइड आयंस है जिनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। सो अगर हम देखना चाहते हैं कि Al2O3 पे ओवरऑल चार्ज हमारे पास कितना है, सो एक एल्यूमिनियम पे हमारे पास 3 पॉजिटिव है, सो 2 पे कितना हो जाएगा 2 इंटू +3 प्लस एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 3 पे हमारे पास कितना हो जाएगा -2, तो ये हमारे पास आ गया 6 -6 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जब भी हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनते हैं, सो जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड वन प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड दैट दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नाउ लेट्स डिस्कस मोर। सो नेक्स्ट इफ वी टॉक ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सो जो हमारे पास न्यूट्रल एटम्स होते हैं और जो उनके एसोसिएटेड आयंस होते हैं उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो इंटायरली डिफरेंट होती है। जैसे कि हम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइड जो ए फिगर है वो सोडियम मेटल की है, बी जो है वो क्लोरीन गैस की है और जो सी है वो हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है जो कहाँ से बना है, हमारे पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से कॉम्बिनेशन से बना है। सो अगर हम देखें कि जो हमारा सोडियम मेटल होता है ये एक सिल्वर कलर का मेटल होता है। तो इसकी जो अपीयरेंस होती है वो एक सिल्वरी अपीयरेंस होती है एंड इट इज व्हाइट कलर, सो इट इज अ सिल्वरी व्हाइट मेटल। सो अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सो ये हमारे पास विग्रसली एयर और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। सो इट रिएक्ट्स विग्रसली विद एयर एंड वाटर। सिमिलरली अगर हम अपने पास क्लोरीन गैस की बात करते हैं, सो जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन एटम है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस दैट इज Cl2। और जो हमारे पास Cl2 गैस होती है इट इज एक्सट्रीमली कोरोसिव टू मेटल्स। सो अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास कोरोसिव नेचर की होती है, सो इट इज कोरोसिव टू मेटल्स। एंड ऑल्सो अगर हम इसकी पॉइजनस नेचर की बात करें तो जो हमारे पास क्लोरीन गैस है इट इज अ येलो ग्रीन गैस व्हिच इज एक्सट्रीमली पॉइजनस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है एंड इट इज अ येलो ग्रीन कलर गैस, सो वी कैन से ग्रीन येलो गैस। ये तो अब हमारे पास क्या थी कि पर्टिकुलर हमने एटम्स या आयंस की प्रॉपर्टीज की बात की कि जो सोडियम मेटल है उसका ये कलर होता है, वो इस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज देता है। क्लोरीन गैस हमारे पास इस टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। अब एक बार क्या हुआ, हमारे पास सोडियम जो था वो Na पॉजिटिव बन गया और Cl जो था वो Cl नेगेटिव बन गया। अब उन्होंने कंबाइन करके हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड जो कि आयनिक कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन कर ली। सो हम क्या कहेंगे कि जो Na और Cl ने मिलकर जो कंपाउंड बनाया है, दिस कंपाउंड इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो ये जो हमारे पास कंपाउंड होता है ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को इट इज आल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट। सो हम देख सकते हैं कि हमारे जो सोडियम क्लोराइड थी इसका जो कलर आया बिल्कुल डिफरेंट आया सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस से। सो यही चीज हम कह रहे हैं कि जो हमारा जो कंपाउंड बनता है उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल मींस हम कह रहे हैं कि उसकी जो अपीयरेंस वाइज होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी जो वो उसके आयंस या न्यूट्रल एटम से बना है। जैसे कि अब हमारे पास क्लोरीन गैस तो येलो ग्रीन कलर की थी, लेकिन जो हमारा कंपाउंड बन के आया वो क्या है, क्रिस्टलाइन आया और उसको व्हाइट कलर का हुआ एंड इट इज अ सॉलिड। जो पिछली हमने की थी वो क्या थी, गैस थी, क्लोरीन गैस थी, सोडियम जो था वो तो मेटल था। तो हमारे पास अब अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, सो अब हमने क्या कहा, क्लोरीन गैस इज पॉइजनस बट सोडियम क्लोराइड तो हमारे पास पॉइजनस नहीं है, इट इज एसेंशियल टू डेली लाइफ। सो हमारे पास ये क्या है कि तो इट इज नॉट पॉइजनस, इट इज एसेंशियल टू लाइफ। और हमने ये भी कहा था कि जो हमारे पास सोडियम मेटल है इट विग्रसली रिएक्ट्स विद एयर एंड वाटर, बट हमारे पास जो NaCl है इट सिंपली, हमारे पास NaCl है, हम पानी का गिलास लेते हैं उसमें सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे, सो NaCl सिंपली हमारे पास क्या हो जाता है, डिसॉल्व कर जाता है इन वाटर।
सो इस तरह से हमारे पास क्या है कि जब एक आयनिक कंपाउंड बनता है तो उस आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल और केमिकल वो डिफरेंट होती हैं उनके जो एटम्स हैं या जो आयंस हैं जिनसे वो बने हैं। सो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है दैट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं अगर हम उनके नेचर की बात करते हैं तो उनका क्रिस्टलाइन नेचर होता है। अब क्रिस्टलाइन नेचर से हमारा क्या मतलब है, देखो दो टाइप के हमारे पास कंपाउंड्स हो सकते हैं, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। सो अब हमारे पास एमोर्फस और क्रिस्टलाइन का क्या मतलब है। क्रिस्टलाइन होता है कि जब हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट हो एटम्स का, फॉर लॉन्ग रेंज मींस काफी रेंज तक हमारे पास एक रेगुलर अरेंजमेंट चलता जा रहा है, उस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सिस्टम। और जब हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है वो कुछ ही टाइम के बाद खत्म हो जाता है तो उस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं अमोर्फस सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो ये ए है, इसके बाद बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर से बी आ गया, मान लो ये हमारे पास एटम्स है, फिर बी आ गया, लेट अस सपोज यहाँ पे बी है, यहाँ पे फिर ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, एंड अगेन यहाँ पे हमारे पास ए बी ए एंड बी। मान लो इस टाइप का हमारे पास कोई अरेंजमेंट प्रेजेंट है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, रेगुलरिटी देखने को मिल रही है। एंड ये इतना नहीं है कि हमारे पास लॉन्ग रेंज तक चलता जा रहा है, तो इस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो हमारे पास क्या होता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो क्रिस्टलाइन नेचर होता है। अब हमारे पास क्या है, अगर आप NaCl की बात करते हैं तो NaCl में हम दिखा तो रहे हैं कि NaCl, बट NaCl में ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, देयर इज नॉट ओनली वन आयनिक बॉन्ड। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि NaCl का एक हमारे पास 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर होता है, 3D लैटिस स्ट्रक्चर। सो अब हमारे पास फिगर में यहाँ पे आपको जो एक स्ट्रक्चर दे रखा है ये NaCl का 3D स्ट्रक्चर है। सो हमें सिर्फ हम बता दिया कि एक Na है एक Cl है, सिंपल उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होती। एक्चुअली में 3D लैटिस स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है कि अगर आप इस फिगर में देखें, जो हमारे पास पर्पल कलर के हैं वो हमारे पास सोडियम कैटायन है एंड Cl नेगेटिव है वो ग्रीन कलर से शो किए गए हैं। सो क्या होता है, एक हमारे पास सोडियम कैटायन के अराउंड टोटल 6 क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो इस टाइप का हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3D लैटिस बनाते हैं। सो वी कैन से कि एक सोडियम के अराउंड हमारे पास 6 क्लोराइड आयंस होते हैं और एक क्लोराइड आयन के अराउंड हमारे पास 6 जो होते हैं वो सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। ओवरऑल ये मिलके एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्रिस्टलाइन मींस जिसमें हमारे पास क्या हो, एक रेगुलर अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है। सो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस हमने कहा कि जो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस है उनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और ये जो फोर्सेस होती हैं यहाँ पे वो होती हैं आइसोट्रोपिक। सो ये जो वर्ड है हमारे पास आइसोट्रोपिक, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, सो बेसिकली हमारे पास जब भी क्रिस्टलाइन नेचर होता है सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर और जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो हमारे पास एनआइसोट्रोपिक होते हैं। सो आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि दैट इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। सो देखो आप नाम से क्लियर हो रहा है, आइसो मींस सेम। सो जो चीज हमारे पास सेम होती है ऑल डायरेक्शन में उसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक। सो जो हमारे पास आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, आइसोट्रोपिक नेचर होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दैट एनी पर्टिकुलर आयन इज इक्वली अट्रैक्टेड टू ऑल द नियर बाय आयन। सो इसका अगर हम मतलब निकालें दैट इज एनी पर्टिकुलर आयन is equally attracted to all of the nearby ions of सो हमारे पास क्या है कि इसमें अगर मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में बताया कि जो एक सोडियम आयन है उसके अराउंड हमारे पास टोटल 6 क्लोराइड आयंस होते हैं और एक क्लोराइड आयन के पास हमारे पास क्या होता है, टोटल 6 हमारे पास सोडियम आयन होते हैं। तो इस टाइप का जो NaCl है उसका एक क्रिस्टल लैटिस हमें इस तरह से देखने को मिलता है। सो अब अगर हम नेक्स्ट देखें, अगर हम इसके डेल्टा H की बात करें, सो जब हमारे पास ये NaCl है ये हमारे पास सॉलिड में प्रेजेंट है, सो जब ये डिसोसिएट होगा ये डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव गैसियस प्लस
Cl नेगेटिव गैसियस। सो इस केस की अगर हम डेल्टा H की बात करते हैं, सो डेल्टा H इस रिएक्शन की होती है 769 किलो जूल। सो हमारे पास क्या है, इसका मतलब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो हमारे पास Na पॉजिटिव और जो Cl नेगेटिव आयंस है उनके बीच में होल्ड है। एंड अगर हमें उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है तो हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, 769 किलो जूल amount of energy is required to break the electrostatic force of attraction that is present between sodium ion and the chloride ion. हम यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो हमने क्रिस्टल लैटिस क्या कहा था कि हमने कहा था कि जो NaCl है उसका एक 3D क्रिस्टल लैटिस होता है। सो क्रिस्टल लैटिस को अगर हमें डिफाइन करना है, वी कैन डिफाइन क्रिस्टल लैटिस एज द रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट of ions in an ionic compound is called crystal lattice. So, हमारे पास क्या है, जो हमने अभी NaCl की ही बात की कि जो हमारे पास ये एक रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है आयंस का आयनिक कंपाउंड में, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल NaCl, इसका हमारे पास क्या है, 3D स्ट्रक्चर होता है। सो वी कैन से आयनिक कंपाउंड्स दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो हमने थर्ड जो प्रॉपर्टी पढ़ी आयनिक कंपाउंड्स के बारे में कि उनका जो नेचर है वो क्रिस्टलाइन होगा और वो आइसोट्रोपिक होंगे नेचर में। तो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द मेल्टिंग पॉइंट। सो अगर हम अब बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास कम होगा, ज्यादा होगा, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। अब क्या रीजन है कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सो हमने पीछे ही देखा कि जो आयनिक कंपाउंड है उसका एक 3D लैटिस नेटवर्क होगा, हमारे पास 3D लैटिस स्ट्रक्चर है। सो हमारे पास क्या होगा, इस 3D लैटिस स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होगा, एवरी पार्टिकल इज अट्रैक्टेड टू अदर पार्टिकल बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज। सो हमारे पास क्या है, वी कैन से ईच पार्टिकल इज अट्रैक्टेड टू मल्टीपल अदर पार्टिकल्स ऑफ अपोजिट चार्ज। इन दिस 3D लैटिस ईच पार्टिकल is attracted to other particle of opposite charge. So बिल्कुल सिंपल, हम अगर आप NaCl की एग्जांपल देखें, उसमें हमने कहा था कि जो एक सोडियम पॉजिटिव है उसके अराउंड हमारे पास 6 क्लोराइड आयंस है। सो हम क्या कहेंगे कि वही चीज हमने कहा कि एक जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अराउंड नेगेटिव चार्ज अलाइंड होंगे और नेगेटिव के अराउंड हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे। सो अगर हमें, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि हमें इनको मेल्ट करना है। सो अगर हम आयनिक कंपाउंड्स को मेल्ट करेंगे, मेल्टिंग दीज आयनिक कंपाउंड्स, इसके लिए हमें क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। सो वी कैन से मेल्टिंग आयनिक कंपाउंड्स require more energy. So उन आयनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी भी चाहिए टू ब्रेक मल्टीपल, बिकॉज देयर आर मल्टीपल आयन आयन इंटरेक्शंस। सो क्योंकि हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस में देयर आर नंबर ऑफ आयन आयन अट्रैक्शंस और उन आयन आयन अट्रैक्शंस को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सो एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसका मतलब इस केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। सो अगर हम यहाँ पे देखें इस फिगर को जो हमें बना रखी है, इसमें क्या दे रखा है, ये हमारे पास सपोज कर लो एक कैटायन दे रखा है। दिस कैटायन इज हेल्ड इन स्पेस बाय अट्रैक्शन टू 3 एनायंस, all three of which must be overcome in order to melt. So ये जस्ट एग्जांपल दे रखी है कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि ये जो ग्रे वाला है ये हमारे पास कैटायन है और ये जो ग्रीन वाले हैं ये हमने एनायन दिखा रखे हैं। सो अगर हम देखें कि इस एग्जांपल में एक कैटायन के अराउंड इन्होंने 3 एनायंस दिखा रखे हैं और उनमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो अगर हमें इस कंपाउंड को मेल्ट करना है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों जो बॉन्ड है उनको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। सो जिसके लिए हमें क्या चाहिए, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई वी से दैट आयनिक कंपाउंड दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। So the next is brittle in nature. So हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल नेचर का मतलब क्या है कि सपोज कर लो हम आयनिक क्रिस्टल को हैमर कर रहे हैं, ठीक है। सो उससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा क्रिस्टल है वो क्या कर जाता है, शैटर कर जाता है। सो इफ वी हैमर अ आयनिक क्रिस्टल,
so it shatters. So ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे पास ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स का नेचर होता है वो ब्रिटल होता है। अगर हम किसी भी तरीके से अपने क्रिस्टल लैटिस को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, इफ वी ट्राई टू डिस्टॉर्ट द क्रिस्टल लैटिस, तो उससे क्या होगा, हमारे पास क्रिस्टल लैटिस को डिस्टॉर्ट करने से जो लेयर्स होंगी वो क्या कर जाएंगी, शिफ्ट कर जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे जो लाइक चार्ज आयंस है वो क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। so, हमने देखा भी पीछे स्ट्रक्चर में भी देखा, जैसे NaCl में हमारे पास डिफरेंट लेयर्स बन गई थी। अब क्या होगा कि जैसे ही हमने उसको मान लो कुछ ऐसे उस पर फोर्स लगाया और फोर्स लगा के हमने उसके जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्टॉर्ट करना चाहा, उस डिस्टॉर्शन से हमारे पास क्या होंगी, जो लेयर्स है वो क्या कर जाएंगी, लेयर्स विल शिफ्ट। और लेयर्स के शिफ्ट होने से हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास लाइक चार्जेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, सो लेयर शिफ्ट होंगी तो लाइक चार्जेस क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। सो इस फिगर में हमारे पास क्या है, आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से हमारे पास जो लाइक चार्जेस है वो एक साथ साथ में आ गए। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास लाइक चार्जेस पास में आएंगे दे विल रिपेल ईच अदर, बिकॉज हमारे पास क्या होता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, बट लाइक चार्जेस सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो हमारे पास जिसकी वजह से रिपल्शन से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो क्या कर जाएगा, शैटर कर जाएगा। सो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे लाइक चार्जेस आपस में पास में आए, जैसे ये पास में आए क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गया, ब्रेक कर गया बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, क्योंकि वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगी। जो लाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव वो इतने पास आ जाएंगे कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो वो दूर जाएंगे तो हमारा जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाएगा, शैटर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी से दैट जो हमारे पास आयनिक सॉलिड्स होते हैं या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, ब्रिटल नेचर होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स की आती है दैट इज दे डिसॉल्व इन वाटर। अब होता क्या है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर हम इनके नेचर की बात करें तो दे आर पोलर इन नेचर। सो हमारे पास एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल क्या कहता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। सो इसका मतलब कि अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स पोलर हैं तो वो ऐसे कंपाउंड में जाके डिसॉल्व हो जाएंगे जो हमारे पास पोलर है। सो वी नो दैट वाटर इज अ पोलर कंपाउंड। अब जैसे आप फिगर में भी देख रहे हैं वाटर पोलर कैसे हुआ, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है कि देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ड्यू टू व्हिच हाइड्रोजन एक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन एक्वायर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ये पोलर हुए क्यों है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से ये जो कंपाउंड्स है ये हमारे पास क्या होते हैं, पोलर होते हैं। अब हमारे पास अगर हम आयनिक कंपाउंड की भी बात करें, सो आयनिक कंपाउंड है जैसे कि मान लो लेट अस सपोज हम NaCl की ही बात लेते हैं, तो NaCl में हमारे पास क्या होंगे, Na पॉजिटिव होंगे, Cl नेगेटिव होंगे। सो ये तो हमें पता है कि NaCl हमारा जो हम घर पे भी सॉल्ट यूज करते हैं वो हमारे पास पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। तो उसका रीजन यही है कि अब हमारे पास क्या है, NaCl में Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, और वाटर में हमारे पास क्या है, तो अगर वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। सो हमारे पास क्या होगा कि जो Na पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे, सॉरी हियर वी हैव दिस पार्शियल नेगेटिव। सो क्या होगा कि अगर हम Na पॉजिटिव आयंस को देखेंगे तो Na पॉजिटिव आयंस क्या हो जाएंगे, इस तरह से इसके अराउंड अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो हमारे Cl नेगेटिव आयंस है वो इसके अराउंड हो जाएंगे इस तरह से अट्रैक्ट, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अगेन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। सो अगेन फर्दर ये O के साथ होगा, यहाँ पे H होगा, अगेन यहाँ पे और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होंगे। सो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास इंटरेक्शंस देखने को मिलेंगी, बिकॉज पोलर मॉलिक्यूल जो है वो पोलर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व हो जाएगा। सो द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम इन वाटर इज अट्रैक्टेड टू द एनायंस। हम कह सकते हैं कि जो वाटर में जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन पे वो कहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनायन। कौन सा एनायन, जो हमारे आयनिक कंपाउंड का एनायन है, और जो हमारा ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज हमने बना रखा है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, बेसिकली हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स
दी कैटायन, और जिसकी वजह से जो हमारा कंपाउंड है वो वाटर में क्या कर जाता है, डिसॉल्व कर जाता है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। सो हम अगर बात करें हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की, सो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है बेसिकली वो बना किसका होता है, इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन। सो जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है। सो हमारे पास क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में करंट फ्लो करे, देयर मस्ट बी अ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड सॉलिड फेस में है, सो सॉलिड फेस में हमारे पास क्या होगा, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ आयंस। सो आयंस की सेपरेशन नहीं होगी, सो आयंस में हमारे पास क्या होगी, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, और अगर हमारे पास आयंस की मूवमेंट नहीं होगी तो हमारे पास उस केस में इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट। बट अगर हम बात करते हैं मोल्टन सोल्यूशन में या हमारे पास एक्वस सोल्यूशन की बात करते हैं, सो एक्वस सोल्यूशन में हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि हम आयनिक कंपाउंड को सपोज कर लो हमने डिसॉल्व कर दिया वाटर में, सो जैसे ही हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, सो जो आयंस हैं दे गॉट सेपरेटेड। सो आयन जैसे ही हमारे पास सेपरेट होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आयन सेपरेट हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो गए, उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, मूवमेंट स्टार्ट होने से वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो हमेशा याद रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड्स है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट आयंस आर इन फिक्स्ड इन लैटिस एंड दे कैन नॉट मूव। बट इफ वी सी इन मोल्टन स्टेट, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस हमारे पास क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो पॉजिटिव आयन मूव्स टू नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव आयन मूव्स टू पॉजिटिव टर्मिनल, और वो क्या करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो है कि जनरल हमने जो आयनिक कंपाउंड्स है उसकी किस तरह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में जो है पढ़ेंगे कि किस तरह से सेकेंड मोड है जिससे हम हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाते हैं, किस तरह से और एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना सकते हैं। थैंक यू।